पेरेंट्स आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं कि सर वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट हो गए, बच्चे का चश्मा था टूट गया, अभी जल्द से जल्द बना के दो। अगर ऑपरेशन हो गया, चश्मा नहीं बना तो 2.5 महीने तक कस्टमर ने तो विदाउट ग्लासेस निकाला। उसके बाद डॉक्टर बोलेगा अरे आपने चश्मा क्यों नहीं बना, बट उनको भी मालूम है कि चश्मे की दुकानें बंद है। फिल्म में 8 नंबर 7 नंबर माइनस में कुछ दिख ही नहीं पा रहा है। और अगर वो चश्मा नहीं पहनेगा ना, उसको स्क्विंट का प्रॉब्लम है, अगेन स्क्विंट बढ़ सकता है। कंटिन्यूस देखना, ब्लिंकिंग रेट कम, जो हमारे कुदरती जो ब्लिंक होता है ना, इससे हमारी आँख को टीयर्स सप्लाई मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं तनवीर इसरार, जज्बा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऑप्टिशियंस लोग काफ़ी परेशान हैं, उन्हें असेंशियल में नहीं रखा गया है, इसलिए उनके क्लिनिक्स जो है बंद पड़े हैं। ऑल्टरनेटिव डेज जो बताया गया है गवर्नमेंट के कंप्लायंस के थ्रू, उस तरीके से तो ये क्लिनिक चल रहे हैं, पर एज एन ऑप्टिशियंस अगर देखा जाए तो चश्मा भी उतना ही, लेंसेस उतने ही ज़रूरी है जितने कि बाकी दवाएं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते काफ़ी जो बच्चे हैं वो घरों में ही है, और जब बच्चे घर में होते हैं तो चांसेस है कि आपका चश्मा वगैरह टूट जाए और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ऑप्टिशियंस जो है उनकी दुकानें जो है, उनकी क्लिनिक जो है वो बंद है। तो आज के इंटरव्यू में मैं आपको दिखाऊंगा कि मिस्टर इफ्तिखार जो है किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, और उस इम्पोर्टेंट पॉइंट में उन्होंने बहुत एक अहम मुद्दा जो है वो कवर किया है कि स्कूल्स में जो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है वो बच्चों के लिए कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है, खास करके उनकी आंखों के लिए। पूरा इंटरव्यू देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी, खास करके आपके घर में बच्चे हैं और जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं मुबीन मापकर, आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़। जज्बा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में है नाज ऑप्टिक के ऑप्टोमेट्रिस्ट सैयद इफ्तिखार। आज हम उनसे मुमरा के ताल्लुक से कुछ बात करते हैं। इफ्तिखार जी, जज्बा न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इस महामारी के लॉकडाउन के चलते हुए ऑप्टिक्स की जो शॉप है ज़्यादा खुली नहीं दिख रही है, क्या ये ऑप्टिक्स जो है एक्सटेंशन सर्विस में नहीं आती है? अस्सलाम वालेकुम, जज्बा न्यूज़ फाउंडेशन के हिसाब से मैं मुबीन मापकर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ को कवर करने की अहमियत अता फरमाई है, एंड ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन कवरिंग दिस न्यूज़। से मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट सैयद इफ्तिखार, नाज ऑप्टिक्स, जब से मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस किया है 2002 से टिल नाउ, आई वॉज गिविंग प्रैक्टिस एंड सर्विस टू ऑल माई पेशेंट्स एंड गिविंग बेटर विजन एज पार्ट एज स्पेक्टिकल एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज आर कंसर्न। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोफेशन है ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये एक प्राइमरी आई केयर प्रोफेशनल होता है विच कम्स अंडर अलाइड हेल्थ साइंस। अलाइड हेल्थ साइंस में अगर आप देखोगे फार्मासिस्ट, नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, उसी तरह ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये भी एक अलाइड हेल्थ साइंस में आता है। लेकिन इस लॉकडाउन में जो मार्च 20 से जो लागू हो गया था, जो कंटिन्यू हो गया 2.5 महीने तक के, हम लोग को तो शट डाउन हो गया हम, क्योंकि दे डिडंट कंसिडर, मीन्स आवर Maharashtra government or else I say all India government, they have not concerned optometrists and they have not given any importance in the sense कि अगर आप vision को importance नहीं देते हो तो I say the optometrists are no of use to you, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में हमको बताया गया whenever you have patient coming to you, we have to give corrective refraction. If they need contact lenses, we provide them very good quality of contact lenses. And we want our patient vision to be much better, or else if they don't wear, they will lead to blindness. All over world आप देखोगे कि प्राइमरी कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस में ना नंबर 5 पे आता है कि those who are not wearing glasses, means uncorrected refractive errors हम लोग बोलते हैं। तो uncorrected refractive error दुनिया में बहुत लोग है, which is a major cause of blindness. तो ये जो ऑप्टोमेट्री प्रोफेशन ना, they try to treat the patient eye by giving them the corrective power and spectacles so that their visions are clear. अभी लॉकडाउन चलते चलते 2.5 महीने आपने देखे बंद हो गए। बहुत से नेताओं को आपने इंटरव्यू देखा रहेगा, दे आर वेयरिंग ग्लासेस, माइट बी दे आर हैविंग 1 glasses, 2 glasses और 4 glasses एट द प्लेसेस। बट मैं कॉमन मैन की बात बताता हूँ जिनके पास एक ही चश्मा है और लॉकडाउन के दरमियान टूट जाता है। चलो हमारी एज का पेशेंट है 30, 35, 40, वो थोड़ा मैनेज कर सकता है, बट व्हाट अबाउट चिल्ड्रंस, बच्चे जो कि घर में ही है, घर में रहो, सेफ एट होम,
जो हमारा एक स्लोगन हो गया, बी सेफ एंड सेफ एट होम। इफ़ योर चाइल्ड इज़ नॉट सेफ बाय विजन, हाउ कैन दे आर बी सेफ एट होम? क्योंकि थ्रू आउट द टाइम वो घर पे क्या कर रहा है? वो घर पे गैजेट पे बैठा है। चलो 2.5 महीने वो गैजेट पे बैठा, अभी 1 जुलाई से लोगों की स्कूलें चालू हो गई थी, तो दे आर इनटू वर्चुअल क्लासेस, दे आर स्पेंडिंग 3 आवर्स इन वर्चुअल क्लासेस। कुछ लिमिटेशन नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, बस आपको वर्चुअल क्लास अटेंड करना है। योर स्कूल्स आर स्टार्टेड। बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं कि सर वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट हो गए, बच्चे का चश्मा था टूट गया, अभी जल्द से जल्द बना के दो। अब बिलीव मी, एक दिन चालू एक दिन बंद, उसमें से भी 9 to 5। माई डिस्ट्रीब्यूटर इन बॉम्बे ऑल्सो ओपन फ्रॉम 9 to 5। वहाँ से डिलीवरी बॉय अगर निकलता भी है, जस्ट इमेजिन, एक तो लोकल बंद है, so they travel by transportation or bikes, and when they come to Mumbai I am closed, so again I have to wait for him outside, और ग्लासेस मेरे को कलेक्ट करना पड़ते हैं, मुझे इमीडिएटली अगेन आके चेक करना पड़ता है। और मैं चाहता हूँ कि फास्ट कस्टमर को सर्विस दी जाए, बट मैं कितनी फास्ट सर्विस प्रोवाइड करूँ? तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि इफ़ वी आर इनटू प्राइमरी आई केयर प्रोफेशनल, वी ट्रीट पेशेंट आई विद ग्लासेस, तो हमारे को सर्विस थ्रू आउट द टाइम देना चाहिए था। वी हैव गैजेट ओवर हियर, आई हैव इंफ्रारेड थर्मोमीटर, आई हैव पल्स मीटर। हमें जब डाउट लगता है तो वी चेक ईच एंड एवरी पेशेंट बिफोर डूइंग देयर आई एग्जामिनेशन, और जस्ट वो जब शॉप में एंटर करते हैं, क्योंकि हमें भी हमारा प्रिकॉशन लेना, साथ में हमें पेशेंट का भी ध्यान देना। तो हमारा वैल्यूएबल पार्ट था कि आवर प्रोफेशंस आर नॉट बीन लीस्ट बॉदर्ड इन दिस पेंडेमिक, एंड वी आर इनटू द साइड स्ट्रीम, जो कि हम एसेंशियल में आते थे, जिसमें हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था कि ऑप्टिकल्स कम अंडर एसेंशियल्स, एंड देन लेटर ऑन पीएम सेड कि एसेंशियल में खाली दूध वाले हैं, बनिया है और बेकरी है और क्लिनिकल है, जो फिजिशियन जो लेके बैठे जो दवाइयाँ देंगे, बट मोस्ट ऑफ द फिजिशियन दे रन अवे, वेरी फ्यू फिजिशियन दे आर वर्किंग वेरी वेल। सो एटलीस्ट जो सम पेशेंट को जो क्रिटिकली होता है या अर्जेंट इमरजेंसी में रहता है तो दे आर वर्किंग, बट जब एक फिजिशियन या एक डॉक्टर एक आपको मेडिसिन लिख के देता है तो वो पेशेंट कहाँ जाता है? फार्मेसी में जाता है। फार्मेसी दे आर ओपन एज पर देयर रिक्वायरमेंट, 24 आवर्स ऑल्सो समबडी आर दे आर ओपन, मगर फार्मेसी हिमसेल्फ इज नॉट अ डॉक्टर। डॉक्टर थोड़ा टाइम बैठता है, उसने मेडिसिन लिख के दे, वही टाइम पे पेशेंट जाके ले लेता है, बट फार्मेसीज आर अलाउड टू ओपन थ्रू आउट द डे। उसी तरह यहाँ पर अगर जो आई सर्जन आते हैं, जिन्होंने कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया, वो चाहते हैं कि ऑपरेशन के बाद आपने जैसा देखा रहेगा, मेरे पास 1-2 पेशेंट आए, डॉक्टर ने नंबर दिया, अब उनको चश्मा बनाना ही है। अगर ऑपरेशन हो गया, चश्मा नहीं बना तो 2.5 महीने तक कस्टमर ने तो विदाउट ग्लासेस निकाला। उसके बाद डॉक्टर बोलेगा अरे आपने चश्मा क्यों नहीं बनाया, बट उनको भी मालूम है कि चश्मे की दुकानें बंद है। तो स्पेक्टिकल इज नॉट ओनली एन ऑप्टोमेट्रिस्ट पार्ट, इट इज़ ऑल्सो एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पार्ट। जिसका ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उसके बाद उन्होंने नंबर दिया, पेशेंट कम टू अस एंड वी आर क्लोज्ड। तो वहाँ पर भी मुझे बहुत दिक्कत है कि पेशेंट मुझे लिटरली कॉल करते हैं कि सर मेरा ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर सो एंड सो ने किया है, और उन्होंने बोला चश्मा पहनो, बट चश्मा पहने कहाँ से? मैं भी बंद और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर भी वो टाइम पे बंद। तो मैं चाहता था कि हम लोग को वो टाइम पे ओपन रखना चाहिए था, क्योंकि बहुत लोगों को विजन का प्रॉब्लम हुआ। स्टे एट होम आप समझ सकते हो, आपको अगर आपका विजन अच्छा, माशाल्लाह नो इश्यूज़ एट ऑल, बट जिनके चश्मे थे जो टूट गए, जिनके ज़्यादा पावर थे, बिना चश्मे के काम ही नहीं होता है। बिलीव में रमज़ान भी आके गया, बहुत से सीनियर सिटीजन लोगों ने मेरे को कहा कि सर चश्मा टूट गया, कुरान की तिलावत करनी है, मस्जिद भी नहीं जा पा रहे हम, घर में ही पढ़ना है, हाँ कुरान पढ़ना है, सूरह यासीन पढ़ना है। बहुत सारी हमारी उर्दू की किताबें कुरान के है, और खाली कुरान ही नहीं, हिंदू मेरे कस्टमर थे उनको भी, क्योंकि आज के पेंडेमिक ऐसा है तो लोग पूजा पाठ और घर में अल्लाह को याद करें, भगवान को याद करें, तो उनके लिए उनकी भी किताबें पढ़नी है, तो दे आर फाइंडिंग वेरी डिफ़िकल्ट। तो इस डिफ़िकल्टी के दौर में अगर हम ऑप्टोमेट्रिस्ट को हमें रोल प्ले करने नहीं दिया गया, तो हु आर द सफरर? आवर सिटीजन्स आर द सफरर, जो लोगों ने 2.5 महीने कैसे भी निकाल लिए। बट बिलीव मी, इंडियन पीपल दे आर वेरी ब्रेव। हमारे मोदी जी भी डायलॉग्स मारते रहते हैं कि आत्मनिर्भरता, तो ये ऐसा हो गया कि हमने कस्टमर्स लोग को आत्मनिर्भरता पे छोड़ दिया। 2.5 महीने निकाल लो बस, उसके बाद देखेंगे। अब पेशेंट्स आ रहे हैं, एट अ टाइम गर्दी आ रही है, तो मैं उनको रुका डालता, थोड़े बाहर रुकते, थोड़े अंदर रहते, एंड देन वी कम्युनिकेट। बट मैं ये चाहता हूँ कि इन फ्यूचर कभी भी इस तरह का कोई भी पेंडेमिक आता है तो ऑप्टोमेट्रिस्ट शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस, एंड इट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड टू द साइड पार्ट, क्योंकि अगर पेशेंट्स आते हैं, हम लोग भी प्रिकॉशंस लेते हैं, एंड वी वांट पेशेंट विजन टू बी बेटर थ्रू आउट द डे एंड थ्रू आउट द टाइम, एंड इट इज़ बेटर फॉर देम टू हैव अ बेटर साइट रादर देन आई विल नॉट गिव देम गुड साइट। मेरा काम क्या है कि मुझे उन्हें गुड साइट देना है। गुड साइट के लिए
गुड प्लेसेस दे कम, दे गेट इट चेक एंड इंशाल्लाह देयर विजन्स आर बेटर। बस मैं यही चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि ऑप्टोमेट्रिस्ट इन नियर फ्यूचर शुड नॉट बी निगलेक्टेड, बिकॉज वी कैन नॉट एश्योर कि आगे क्या होने वाला है। ये सडनली आ गया, आगे कुछ आएगा एंड अगेन एसेंशियल सर्विस में हमें बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब से भी कहना चाहता हूँ कि सर प्लीज़ गिव ऑप्टोमेट्रिस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट एज दैट ऑफ फार्मासिस्ट, नर्सिंग, physiotherapists and lab technician. We are very into this field and we don't want to get into non-essential, but we are essential and we want our right and we want justice from our government part of it. That's it. लॉकडाउन के चलते आपके पास में ऐसे कोई केसेस आए जो चश्मे को लेके परेशान थे? भाई इतने मुझे फ़ोन भी आते क्योंकि बहुत सारे मेरे जो पुराने पेशेंट हैं उनके पास मेरे नंबर्स भी है, वो मुझे लिटरली कॉल करते कि सर बच्चे का चश्मा टूट गया है। नंबर्स भी ज़्यादा है, बिलीव में 8 नंबर 7 नंबर माइनस में कुछ दिख ही नहीं पा रहा है। और अगर वो चश्मा नहीं पहनेगा ना, उसको स्क्विंट का प्रॉब्लम है, अगेन स्क्विंट बढ़ सकता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं कि वो चश्मा टूट गया तो 2.5 महीने निकाल लेगा, नहीं। अगर किसी बच्चे को तिरछापन बोलते हैं ना हम लोग, स्क्विंट, और उसकी ग्लासेस है तो उसको रेगुलर वेयर ऑफ ग्लासेस करना है, क्योंकि दैट गिव हिम एक्सेस टू दी मसल, ताकि उसका और कन्वर्जन या और डाइवर्जेंट स्क्विंट नहीं हो। तो वो पेशेंट्स की बहुत प्रॉब्लम है। साथ ही साथ जिनकी हाई पावर है, जो सीनियर सिटीजन है, हाँ, जिन्हें कुछ बैठ के पढ़ना है, वो चश्मा टूट गया तो बिलीव में बोलते सर मैं हाथ से ऐसा पकड़ के दिखती थी, मगर ज़्यादा देर में हाथ से ऐसा पकड़ भी, मेरी दोनों चश्मे की काड़ी टूट गई, कोई बनाने वाला भी नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं। तो मैं बच्चे को भेजी भी थी नवा चश्मा बनाने के लिए, तो वो भी नहीं आ पाए। तो उन लोग के बहुत केसेस आए और मुझे बहुत अफसोस फील हुआ कि यार आई एम एन ऑप्टोमेट्रिस्ट, मेरी प्रोवाइडिंग सर्विस टू माई पेशेंट्स आई कैन नॉट गिव इवन दो इफ़ आई ओपन। अगर मैं चालू भी रखता था दुकान, मेरे को बुलाया था कि नाज ऑप्टिक्स शॉप बंद करा, तो मला सर आय एम एन ऑप्टोमेट्रिक, लेट मी गिव दी सर्विस। नहीं बंद करायला सांगितलं ना, बंद करा। अरे यार ये मुझे इतना इरिटेट हुआ कि यार मैंने ऑप्टोमेट्रिस्ट किया ही क्यों। मेरा प्रोफेशन को लोग बोलते बंद करा, तो बंद करा मतलब व्हाट इज दिस इशू, मीन्स वी आर नॉट इनटू एसेंशियल। जो ऑफिसर थे उन लोगों ने चश्मा पहन के रखे थे, मैं उनको बोला साहब आप चश्मा निकाल के आप काम कर सकते हो क्या, मुझे बताओ, मैं बंद कर दूंगा अभी। उसी तरह मेरे बहुत सारे पेशेंट जो चश्मा पहनते हैं उनको रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ लेट मी फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। देखो कमाना मेरे जरिए ने वी कैन अर्न, बट उनका जो प्रॉब्लम है लेट मी सॉल्व देयर प्रॉब्लम, क्योंकि और फार्मेसिस्ट में जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं वाला है, या कोई नर्स उसका सॉल्व नहीं करेगी प्रॉब्लम, क्योंकि हर अलाइड हेल्थ साइंस प्रोफेशनल एक एक स्ट्रीम को लेके चलता है, तो ही जाके कस्टमर की हेल्थ कंडीशन, विजन कंडीशन को मैं गारंटी दे सकता हूँ कि सब कुछ अच्छा रहेगा। आप एक को निग्लेक्ट कर दिए, 5 उंगली है, एक उंगली में अगर हटा दूंगा तो ये थंब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी तरह वी आर ऑल्सो एसेंशियल्स विच वी आर नॉट बीन गिवन परमिशन फ्रॉम आवर गवर्नमेंट पार्ट ऑफ इट। अभी जो है बहुत सी स्कूल्स जो है बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवा रही है, ऑनलाइन टीचिंग कर रही है, तो ऑनलाइन टीचिंग के चलते क्या बच्चों के आंखों पे कोई असर? सी ऑनलाइन टीचिंग जिस तरह हमारे पेरेंट्स लोग हमको बचपन में बोलते थे, क्योंकि हमारे टाइम तो जैसे गैजेट्स नहीं थे, तो पेरेंट्स लोग फिर भी हमको बोलते थे कि टीवी के नज़दीक ज़्यादा बैठो वो नाक खराब हो जाएगी। नॉट टीवी, वो भी मिनिफिकेशन फॉर्म में, छोटे फॉर्म में, हमारे हाथ के नज़दीक 30 सेंटीमीटर से नज़दीक आ गया आज टीवी। कंटिन्यूस देखना, ब्लिंकिंग रेट कम, ये जो हमारे कुदरती जो ब्लिंक होता है ना, इससे हमारी आँख को टीयर्स सप्लाई मिलता है, जिससे हमारी आँखें ड्राई नहीं होती है। अब बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ऑन गैजेट, हिज ब्लिंकिंग रेट इज़ लेस। ब्लिंकिंग रेट लेस होने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के लोगों को ना ड्राइनेस का प्रॉब्लम आता है। सर आँख में बहुत जलन दे रही है, आँख से पानी आ रहा है, तो ये ड्राइनेस बोलते हैं हम लोग। तो ये ड्राइनेस विल लीड्स टू ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया विच विल रिजल्ट इन रिफ्रैक्टिव एरर्स, क्योंकि बच्चा क्या करेगा जब सूखा सूखा लेगा तो आँख घसता है, वो घसने से उसको एस्टिगमेटिज्म आ जाएगा प्रॉब्लम। एस्टिगमेटिज्म जैसे आ गया, कॉर्निया थोड़ा स्लाइट डिस्टॉर्टेड हो गया, तो उससे क्या होएगा कि उसको सर दर्द का प्रॉब्लम हो गया। तो बच्चे को रेगुलर वेयर ऑफ ग्लासेस लगना ज़रूरी हो गया है। बट देन वी एग्जामाइन तो मालूम पड़ता है कि बच्चे को नंबर है इसलिए उसको सर दर्द हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस से नहीं, उसको चश्मा था बट उन्होंने अवॉइड किया। आज तो ऐसा हो गया भाई कि जिन्हें चश्मा भी नहीं है, जिनको नज़र अच्छी है, उनके पेरेंट्स भी वरीड है कि सर एटलीस्ट उसको बच्चे को सेफ्टी ग्लासेस दे दी जाए। सेफ्टी ग्लास मतलब देयर आर ब्लू रे कट ग्लासेस विच कट्स द रेज ऑफ द गैजेट, क्योंकि गैजेट की जो रेज होती है ना, इट डैमेज योर सेल्स ऑफ द आइज, रेटिना के सेल्स को वीक करती है। जिस तरह रेटिना कमज़ोर हो जाएगा तो नज़र भी कम होगी। तो हमारे आँख का पर्दा हमको हेल्दी करने के लिए, हमारी आई साइड अच्छी रखने के लिए देयर आर प्रोटेक्टिव ग्लासेस। तो बहुत सारे पेरेंट्स लोगों ने क्या किया कि सर बच्चे की नज़र तो मेरी अच्छी थी, एक प्रोटेक्टिव चश्मा बना दो, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन देख रहे
कि क्या क्या अवेलेबल है, मेरा बच्चा का गैजेट में बैठता है तो उसको क्या सेफ्टी दूँ, तो वो लोग खुद देखते हैं, हमको बताने की भी जरूरत है, खुद डायरेक्ट आते हैं एंड दे टेल वी वांट सेफ्टी क्लासेस फॉर अवर चाइल्ड, तो वी मेक। ऐसे आए बहुत सारे केसेस एंड वर्चुअल अभी बहुत ही एसेंशियल है, पता नहीं स्कूल कभी खुलने वाले, तो पेशेंट्स को सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसे चश्मे हैं ना, वो चश्मा पहन के ही स्क्रीन के सामने बैठे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो उनको क्या ना हेडेक बढ़ते जाएगा। वो क्या बच्चा बोले मम्मी मैं 1 घंटा ही बैठ रहा हूँ, मेरे को सर दर्द होता है, साइड कर दो। पेरेंट्स को क्या लगेगा कि बच्चे को पढ़ने का नहीं है, घर पे है ना, तो स्कूल का एनवायरनमेंट है, तो उसको क्या पेरेंट्स को क्या होता है उसको पढ़ने का उसको सही में हेडेक हो रहा है, बट वो बोलते मम्मी को हेडेक हो रहा है, सर दर्द होता है, मैं नहीं पढ़ूंगा। क्योंकि स्कूल में क्या हो रहा है ना सर, दे आर लुकिंग डिस्टेंस, तो उसमें इतना डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, बट उसको थोड़ा ब्लर करता, वो नेबर की बुक से कॉपी करता। बट अभी गैजेट नज़दीक आ गया, कंटिन्यू देखने का, तो उसको गिडीनेस होगा, चक्कर आएगा, तो वो खुद मम्मी मेरे को नहीं बैठने का है, वो मोबाइल साइड में रख के घर में यहाँ वो घूमते रहेगा। तो मम्मी पेरेंट्स लोग बोलते क्यों, घर पे बैठो और टेबल पे बैठो और पढ़ाई करो, स्कूल चल रही है। हालांकि स्कूल इट इज़ अ वर्चुअल क्लास, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बच्चे का सिलेबस छूट जाएगा तो उसका आगे का क्या होएगा। आज बच्चा 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में, तो ये बेस है, तो आगे बच्चे को बड़ी क्लास में ऐसे ही चले जाएगा तो उसको बेस कमजोर होगा, तो आगे उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो वो अच्छा वर्चुअल क्लासेस चल रहा है, बट वर्चुअल क्लास के साथ साथ सेफ्टी भी मेंटेन करना है, और जो कि पेरेंट्स लोग आजकल अंडरस्टैंडिंग हो गए बहुत सारे लोग कि हाँ नहीं, बच्चे का सेफ्टी एंड विजन वाइज बहुत कंसर्न है आजकल। पेरेंट्स बहुत ये चीज़ पे बहुत तवज्जो दे रहे कि मेरे बच्चे की नज़र भी अच्छी रहे, तो ऐसे लोग आ रहे पेरेंट्स लोग कि दे नीड ग्लासेस सेफ्टी फॉर देयर चिल्ड्रंस। आप क्या अपील करना चाहोगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से? महाराष्ट्र गवर्नमेंट से तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि नॉट ओनली महाराष्ट्र भाई, आई थिंक ऑल पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि ऑप्टोमेट्रिस्ट शुड नॉट बी निगलेक्टेड इन एनी अदर फ्यूचर सच पेंडेमिक कम्स इन लेटर, क्योंकि हम भी बहुत इक्वली इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं इन आवर सोसाइटी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमें निगलेक्ट किया जाए। वी आर इनटू एसेंशियल सर्विस एंड वी हेल्प पेशेंट विजन टू सी बेटर, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी इंसान चश्मे के बिना देखे। अगर उसे चश्मा है तो उसे पहनना ज़रूरी है, क्योंकि दैट विल रिस्टोर हिज विजन एंड इट विल इम्प्रूव हिज आई साइट। दोस्तों ये थे हमारे साथ में ऑप्टोमेट्रिक इफ्तेखार सैयद। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को देखते रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मुबीन मापकर, कैमरामैन रिजवान मापकर के साथ, जय हिंद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।